हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो का दर्शन। सबसे पहले प्लेटो की जो बुक है उसका नाम रिपब्लिक और फिलिप्स, और इनकी एक संस्था थी उसका नाम एकेडमी था। ये खुद सुकरात के शिष्य थे और प्लेटो का शिष्य जो है वो अरस्तु आएगा आगे। इनको राजनीतिक विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने नीतिशास्त्र पर कोई अलग से पुस्तक नहीं लिखी थी, बल्कि इसके राजनीतिक विचारों के साथ साथ नैतिक विचारों की भी चर्चा की गई है इनकी जो बुक्स। प्लेटो के अनुसार सद्गुण 4 हैं: विवेक, साहस, संयम और न्याय। न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। प्लेटो के अनुसार सद्गुण जो है वो जन्मजात होते हैं। इन्होंने न्याय का सिद्धांत और प्रत्यय का सिद्धांत, 2 सिद्धांत दिए थे। इसमें से इम्पोर्टेंट न्याय का सिद्धांत, और न्याय भी इनके अनुसार न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। और न्याय की चर्चा व्यक्ति, समाज और राज्य 3 स्तर पर। सबसे पहले है व्यक्ति में न्याय। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के 3 पक्ष होते हैं और प्रत्येक पक्ष का एक सद्गुण होता है। आत्मा के 3 पक्ष हैं: बुद्धि, संवेग और इच्छा। बुद्धि का सद्गुण है विवेक, संवेग का सद्गुण है साहस और इच्छा का सद्गुण है संयम। विवेक हमें सही गलत के बीच भेद करने की क्षमता प्रदान करता है। साहस हमें जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए क्षमता प्रदान करता है, और संयम हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण। प्रत्येक व्यक्ति में कोई एक सद्गुण प्रधान होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रधान सद्गुण के अनुसार आचरण करता है तथा सद्गुणों के बीच संतुलन स्थापित करता है, तब व्यक्ति में न्याय की स्थापना स्वतः ही हो जाती है। इसके बाद समाज में न्याय। प्लेटो के द्वारा समाज को सद्गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग के कार्य निर्धारित किए गए हैं। सद्गुण के आधार पर उसने समाज को भी 3 भागों में बांटा है। पहला वो जिनके पास विवेक है, दूसरे वो जिनके पास साहस है, और तीसरे वो जिनके पास संयम है। तो वो वर्ग जिसके पास विवेक है उसे नीति व कानून निर्माण का कार्य करना चाहिए। जिस वर्ग के पास साहस है उसे रक्षा का काम करना चाहिए। जिस वर्ग के पास संयम है उसे उत्पादन का कार्य करना चाहिए। और पैसे इनके नीति निर्माण में, कानून निर्माण वालों को प्रशासन तथा राजनीति में जाना चाहिए, और रक्षा वालों को सेना तथा पुलिस में, और उत्पादन वालों को व्यापार, कृषि, सेवा, श्रम आदि में। यदि प्रत्येक वर्ग अपने लिए निर्धारित कार्यों को करता है तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है तो समाज में स्वतः ही न्याय की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद राज्य में न्याय। प्लेटो के अनुसार वह राज्य न्यायपूर्ण है जिसका राजा दार्शनिक है, क्योंकि दार्शनिक राजा मतलब जिसके अंदर सभी सद्गुण होंगे तो वो अपने राज्य कैसे चला पाएगा। और ऐसे राज्य को यूटोपिया कहा गया है। यूटोपिया एक आदर्श राज्य है जहाँ पे सभी चीज़ें आदर्श होती हैं, और यह गांधी जी के राम राज्य की जो अवधारणा है उससे मिलता जुलता है। इनकी गांधी जी ने खुद ने राम राज्य की अवधारणा एक तरीके से टॉमस मोर के यूटोपिया और इनके प्लेटो के दर्शन से ही लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।